रायबरेली दिशा की बैठक हुई समाप्त। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में चली बैठक। सदर विधायिका अदिति सिंह, उचारा विधायक मनोज कुमार पांडे, शालोन विधायक अशोक कोरी बैठक में नहीं हुए शामिल। बैठक के बाद अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह पर चुटकी लेते हुए होमवर्क कर आने की दी सलाह। वहीं हरचंदपुर समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत करने पर अधिकारियों का करते हैं बचाव। क्षेत्र की जनता हो रही है परेशान। जबरन जमीन कब्जा करना, आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज करवाना। हरचंदपुर विधानसभा में पहले भ्रष्टाचार को लेकर पोस्टर जारी करते हुए हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी ने दिया बयान। दिशा की बैठक कहीं न कहीं कोरम पूरा करती हुई नजर आई। जनहित के काम की हर 6 महीने में यहाँ मीटिंग होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे यहाँ के जिले के मंत्री सिर्फ अधिकारियों को बचाने का काम करते हुए जो जनता के काम है उनको सही ढंग से अगर यहाँ प्रतिनिधि रखना चाहते हैं उनको सुनते नहीं। हमारा कहने मतलब है जब जिले में सारे अधिकारी एक जगह बैठे हैं तो जनप्रतिनिधि जो आए हैं, जो नामित है, जो नॉमिनेटेड हैं, जो भी जिस स्तर पे अधिकारी अगर उनको जनप्रतिनिधि आए तो उनकी बात को सुनने के काम अधिकारियों का है। और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, किसकी बात करेंगे। आगे चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपनी बात को रखेंगे तो जमीन पर जब उतरेंगे तो जनता ही उनको गलत शब्दों का प्रयोग करेगी, उसके बाद उनको हराने का काम करेगी। तो मेरा कहने मतलब है कि यहाँ के मंत्री हों या जो भी बड़े अधिकारी यहाँ पे बचाने का काम न करें, उनका काम जमीन पर उतारें, उनके काम को देखें और अगर ज़्यादा दिक्कतें नहीं समझ में आ रहा तो उनको हाथ पकड़ के जाइए, उनके साथ देखिए और हम लोग के साथ भी चलें। हम लोग दिखाते हैं किस तरह यहाँ जनता पर इनाम मचा है, उनके विचारों की ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, विचारों के ऊपर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। सही ठेकेदार जो टेंडर डालते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको मुकदमा लिखा दिया जाता है। 376 गंभीर धाराएं, हरिजन एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगा करके उनको काम नहीं करने दिया जाता है। ऐसे अगर इशारा चलता रहा तो रायबरेली जनता एक समय बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसे लोगों को हराने का काम करें, नहीं तो आने वाले समय में अगर राजा माफिया और बड़े बड़े लोग अगर आते रहेंगे तो अभी तो डिफेंडर से चलने का काम करें, आने वाले समय हेलीकॉप्टर से चलेंगे। यही जिला पंचायत जो पूरे 2004 से लेकर के कितने आज यहाँ के इशारे पे चल रही है जिला पंचायत। बड़ा बजट आता है लेकिन कई जिला पंचायत की सड़कें आज भी बनने के लिए नहीं बन पा रही हैं। जनता की बात हम लोग लगातार यहाँ दिशा की बैठक हो, विधानसभा में हो, सत्र में हो, क्षेत्र की जनता से हम लोग बताते हैं, लेकिन जनता ये बात को समझे और जाने कि इनका हेलीकॉप्टर अगली जिला पंचायत अध्यक्ष ना जीत पाए, नहीं तो हेलीकॉप्टर आना हो जाएगा। क्या लग रहा है जिले के अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? सरकार के इशारे पर काम करते हैं, यहाँ के मंत्री इशारे काम करते हैं। वो अपनी बुकलेट का ही तारीफ कर रहे थे। अरे जनता की तारीफ करें, जनता जो काम कराने के लिए आई है। अपने जिला पंचायत की कभी कहीं नहीं बताया आज तक कि जिला पंचायत में रोडें फंसी पड़ी हैं, हर विधानसभा की 100-150 सड़कें फंसी पड़ी हैं, उसको आज तक क्यों नहीं रखे? क्योंकि वो जिला पंचायत की मीटिंग में वो आधारित नहीं है, वो जिला पंचायत की बात बोली नहीं जाती, इसलिए वो बोलते नहीं है। इसलिए यहाँ बैठना, फिर बैठते कहाँ हैं? क्यों बैठते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर जब वो उनको बोलना नहीं होता है? बोलना पड़ेगा उनको। यहाँ पे जनता की जो सड़कें नहीं बन रही हैं, ना यहाँ का सांसद बनवा पा रहा है, ना यहाँ का विधायक बनवा पा रहा है, उनको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन रायबरेली जनता करने वाली है। ये दिशा में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं उसी पे इस दिशा के अंतर्गत मौलसारा वो होता है। तो उसका अंदर में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो नॉमिनेट मेंबर्स हैं, ये सब प्रश्न करते हैं उनसे संबंधित स्कीमों से, उसका प्रशासन जवाब देता है। तो ये उसी से संबंधित मीटिंग थी। पहले जो पुरानी दिशा की मीटिंग हुई उसका अनुपालन आख्या पे चर्चा हुई, उसके बाद जो नए बिंदु एजेंडा बिंदु थे उस पर हुई। सर पिछले जो भी एजेंडा हुए तो उसमें कुछ काम हुआ, उसकी प्रगति? हाँ, कुछ प्रगति हुई, अधिकारियों ने बताया, क्योंकि अनुपालन आख्या में उसका जिक्र है। तो 1-2 जगह पे जो अधिकारी ने गलत लिख दिया था कि कैनाल की सिल्ट को हटाने का काम था, तो गलत लिखा, तो उन्होंने उसके ऊपर अपोलोजाइज भी किया और उन्होंने कहा इसको हम संशोधित करके लिखेंगे। सर पिछले कई योजनाएं ऐसी हैं, जेल रोड को लेकर बड़ी चर्चा हुई, लेकिन अभी भी जेल रोड का काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। किसका? जेल रोड का टेंडर लग गया, ऐसा बताया गया। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं जल जीवन मिशन पे, उस पर डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है सीडीओ की अध्यक्षता में, उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाई है। हमने सब अपने जनप्रतिनिधियों को कहा है कि जल जीवन मिशन से जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो सड़क नहीं बनी, पानी नहीं आ रहा, टंकी का कार्य अधूरा है, इन सब के ऊपर जनप्रतिनिधि या आप भी दे सकते हैं। तो उस कमेटी को आप अपना प्रतिवेदन
आवेदन दे देंगे तो उस पर वो कार्रवाई करें। सर स्मार्ट मीटर को लेके बड़ी समस्याएं आ रही हैं। स्मार्ट मीटर को लेके भी यहाँ चर्चा हुई। उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने हाउस के अंदर ये कहा कि स्मार्ट मीटर जो है वो ज़रूरी नहीं है, आदमी की इच्छा पे है, लगाएं या ना लगाएं। तो उसको भी हमने क्लियर किया कि गाइडलाइन अपना दे दीजिए कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल कलेक्शंस का नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी संबंधित निर्देश दिया गया है। मनरेगा के भुगतान को लेकर क्या कहें, काफ़ी दिन से लोग परेशान हैं। नहीं, मनरेगा का काफ़ी भुगतान अभी आया है। कंस्ट्रक्शन का जो है, जो वो वाला अभी कम आया है इन्होंने, तो उसके 63 करोड़ की सफेक्स में शायद 11 करोड़ ऐसा कुछ है। डाटा मैं करेक्ट डाटा आपको दे दूंगा। तो ये मतलब उस पर भी मतलब ये किया गया है। बाकी जो सबसे बड़ी समस्या है गैस की, तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि उज्ज्वला योजना की भी चर्चा हुई है, इसका हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो कमर्शियल गैस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग सुबह मेरे से मिले थे, उनका भी जो ज्ञापन था मैंने डीएम साहब को सपोर्ट किया है। तो कल वो भी बैठ के उनसे बात करेंगे, जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।